करके भगवान जो है कुरुक्षेत्र के मध्य स्थल पे पहुँचे, भूमि पे पहुँचे, और जहाँ पर भीष्म पितामह जी महाराज बाढ़ की सैया पे शयन कर रहे थे, तो भगवान जाकर द्वारिकाधीश भगवान के पीछे खड़े हो गए। भगवान के भीष्म पितामह जी के पीछे जाकर खड़े हो गए भगवान जाकर के, और सामने से अर्जुन आते हुए दिखाई दिए। तो भीष्म पितामह जी पूछते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये बताओ द्वारिकाधीश कृष्ण आए हैं कि नहीं? अरे यह मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमः अकरो सतिवदूतं सौहृदा दत्त सारथिं। एक तो तुम्हारे सारथी भी हैं, तुम्हारे मित्र भी हैं, और तुम्हारे बहनोई भी हैं। बताते हुए कहते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समास व्यास योगतः। कुछ को बहुत संक्षेप में कहा तो कुछ को बहुत ही विस्तार से कहा। इस प्रकार से दान धर्म, राज धर्म, भगवत धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, लौकिक धर्म, सारी धर्मों का व्याख्या की है। और इस प्रकार से 11 श्लोकों में बड़ा ही दिव्य स्तुति किए हैं। कहते हैं कि वे लोग जो है तृष्णा से ग्रसित हैं, पर प्रभु मैं मति भी तृष्णा, मेरे मति में कोई तृष्णा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मति को आपके चरणों में लगा दूं, क्योंकि मेरी मति अगर आपके चरणों में कर लिया रति तो इसकी हो जाएगी सदगति। इसलिए प्रभु ये मेरा जो बुद्धि है मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और बोले कि जिस समय, और आप गीता में भी कहते हैं कि मई बुद्धि निवेशय, कि अर्जुन मैं तो तुमको ले जा रहा हूँ दोनों सेनाओं के मध्य में कि तुम्हें किनसे लड़ना है, पर वहां जाने के बाद तुम भयभीत मत हो जाना, पीछे मत भागना। लेकिन फिर भी प्रभु जब वो दोनों सेनाओं के बीच में आया, जब देखा कि मुझे अपने मामा, चाचा, काका, फूफा, ताऊ, नाना सबसे लड़ना है, मामा से, काका से, सगा संबंधी से, गुरुजनों से, जिनका मैंने उंगली पकड़ के चलना सीखा, मुझे उनसे युद्ध करना है। ऐसा देख करके अर्जुन का हाथ पांव फूलने लगा। तब उसने जो है युद्ध में धनुष उठाने से ही मने कर दिया। छड़ा ऋतवती पार्थ सखे रतिरमस्तु। जिस समय उन सेनाओं का निरीक्षण किया, आंखें बिखरी गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतरी गई, जादू भरी तेरी आंखें बिखरी गई। श्री सौनकादि ऋषि सुत जी महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, आपने फिर परीक्षित रथ जी महाराज जब सुने कि राम जी सुमंत्र जी के माध्यम से सुनते हैं कि प्रभु मैंने राम को वन में घुमाने के लिए आपकी आज्ञा से लेके गया था, पर वो घर नहीं लौटे, वहीं से वन को चले गए। ऐसा जैसे ही भगवान के बन जाने का समाचार मिलता है राजा दशरथ जी महाराज को, कि तुरंत जो है धरातल पे गिर जाते हैं सिंहासन से, और राम राम कहते हुए अपने शरीर को शांत कर देते हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। और यहाँ पर जब पता चल गया महाराज युधिष्ठिर को कि भगवान धराधाम छोड़कर अपने गौलोक चले गए, तो तुरंत जो है नन्हे से परीक्षित को राजसत्ता का भार सौंप करके और द्रौपदी को अपने साथ लेकर पांचों भाइयों ने स्वर्गारोहण करते हुए हिमालय की यात्रा करी और अंत में परम पद को प्राप्त हुए। और इधर राजा परीक्षित जी महाराज सोचे कि मैं राजा बना हूं और मेरी प्रजा में अनेक प्रकार की बातें हो रही हैं। कोई को कह रहा है कि क्या ये जो है कि राज्य चला पाएगा, कल का बच्चा है। तो कोई कहता है कि अरे ऐसे मत कहिए, वीर अभिमन्यु का पुत्र है जिसे चक्रव्यूह में घेर करके अन्यायपूर्वक मार दिया गया था।
तो कोई कहता है अरे वीर अभिमन्यु को कौन कहे, इनके दादाजी श्री अर्जुन जी महाराज वो तो गांडीवधारी थे, उनका कितना बल पराक्रम था, बड़ा अद्भुत था। इस प्रकार से सब राजा परीक्षित का महिमा यत्र तत्र गा रहा है। और जब उस राज्य में घूमने निकले थे तो ये सब इस प्रकार से उनको सुनने को मिलता है। और अपने परिसर का निरीक्षण कर ही रहे थे, प्रजाजनों का निरीक्षण करने के लिए राजा थे गए थे, पर एक बड़ा अद्भुत दृश्य उनको दिखाई दिया, बड़ा अटपटा दृश्य उनको दिखाई दिया कि ये क्या हो रहा है। क्या देखते हैं कि एक काला कलौटा सा व्यक्ति, काला रंग का व्यक्ति एक बैल को मारते मारते उसका 3 पांव तोड़ दिया। और जो बैल है, जो वृषभ है, वो धर्म का स्वरूप है। भागवत जी में ही लिखा गया है कि बैल को धर्म का स्वरूप बताया गया है। उसके 4 पाद होते हैं। तो 4 पाद क्या है? बोले सत्यम, सत्य, पवित्रता, दया और दान। इस प्रकार के 4 पांव होते हैं। लकीर रह गया, 3 पांव गायब हो चुके हैं, सिर्फ 1 पांव बचा है, उसका नाम है दान और हरि नाम। ये 2 ही का प्रभाव है। तो इसलिए इस कलिकाल में हरि का नाम और दान का बड़ा ही महिमा है। ऐसा जान करके वो देख रहे हैं कि बछड़ा क्यों रोते हुए जा रहा है। उसके 4 पांव टूट गए, 3 पांव टूट गए और पांव भी टूट गया है। और एक पांव पे बेचारा खड़ा होके डक 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 कांपता है। और उन्हीं के बगल में गौ माता थी, वो भी रो रही थी। और गौ माता रोते हुए बछड़ा से कहती, रोते हुए जा रही थी, दोनों लोग साथ में थे। तो बछड़ा गौ माता से बोला कि हे माँ, आप क्यों दुखी हैं? आप इसीलिए दुखी हैं कि गोविंद भगवान आपके लिए ही धराधाम पर आए थे और गोपाल बन करके आपकी सेवा में तत्पर थे, आपका सेवा करते थे। लगता है कि वो प्रभु परमपिता परमेश्वर इस धराधाम को त्याग करके अपने धाम को चले गए हैं, इसलिए आप दुखी हो रही हैं, इसलिए आप रो रही हैं। मैं आपके रोने का कारण जान गया। तो माता गौ माता कहती है कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई बात नहीं है, पर तुम जो कह रहे हो कि गोविंद मेरे लिए आए थे, तो मुझे उनका विरह अभी भी सता रहा है। सो तो तुम मेरे मन की बात जान गए, पर तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों दुखी हो? तुम्हारा किसने 4 पांव 3 पांव किसने तोड़ दिया? इस प्रकार से जो भी व्यक्ति अंत समय में आपका नाम भी लेकर के अपना शरीर छोड़ेगा, उसके मुख में गंगा जल भूल के भी पड़ जाएगी, भूल के भी आपका नाम ले लेगा मरते समय, और उसके मुख में तुलसी जल पड़ जाएगी, तो प्रभु कितना भी बड़ा पापी होगा वो तर जाएगा। और इस प्रकार से जब बोला कि यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, मेरे जीने का सहारा है तेरी राधे राधे नाम, हमको प्राणों से प्यारा है तेरी राधे राधे नाम, हमको प्राणों से प्यारा है, मेरे जीने का सहारा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से नाम का निरूपण करते हुए कहते हैं कि नाम ही जीव के कल्याण करने के लिए कलिकाल में भगवान नाम ही समर्थ है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा। नाम छोड़ करके गति करने में कोई भी साधन, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा भजन आपको वो गति नहीं दे सकता है जो भगवान का नाम संकीर्तन दे सकता है। तो इस प्रकार से कहते हैं, तो इसका कैसे पहचान हो? तो बोले कि महाराज संसार का कोई भी वस्तु ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर दोष और गुण न हो। सबके अंदर कुछ न कुछ दोष, कुछ न कुछ गुण तो रहते ही हैं। तो सभी लोग जो है कहता है यज्ञ करो, तो कोई कहता है कि 78 का पाठ कराओ, कोई कहता है गायत्री का जाप कराओ, कोई कहता है महामृत्युंजय का जाप कराओ, कोई कहता है हनुमान चालीसा पढ़वाओ, तो कोई कहता है सीताराम राम का कीर्तन करो, राम नाम का। तब तक सबके कोई समुचित उत्तर नहीं दे पाया। तब तक क्या होता है कि उसी समय तत्र भवत भगवान व्यासपुत्र यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष
अलझलिंगा निजलाभतुष्ट प्रीतश्च बालैरवधूतवेश तत्र भगवान व्यासपुत्र। उसी समय श्री सुखदेव स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों को गुनगुनाते हुए वहां पर आप पड़े, वहां पर पधारे। और जैसे ही सभी लोग देखे कि साक्षात भगवान वेद व्यास का पुत्र श्री सुखदेव स्वामी जी पधार रहे हैं, तो सभी लोग खड़ा होकर के उनका स्वागत किया। और उस मंडली में कोई 10,000 आयु के है तो कोई 1,000 आयु का है। सभी लोग उठ करके उस 16 वर्षीय मुनि को प्रणाम करने लगे। वो मुनि कैसा है? विकीर्ण केशम दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, नग्न अवस्था में विचरण कर रहा है। 16 साल की आयु है। प्रलंब बाहु, अजान भुजाएं हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सामला वर्ण है, सामला उनका रंग रूप है। और चेहरे पे ऐसे लग रहा है जैसे माता ही नहीं है। इस प्रकार से बड़ा ही दिव्य उपदेश देते हुए कहते हैं कि जब भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी आ रहे थे तो गांव के कुछ बच्चों ने उनके पीछे पड़ गए। बोले नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। ताली बजाते हुए पीछे पीछे सब बच्चे चले जा रहे हैं। पर महाराज जी के मन में किसी प्रकार का कोई उद्विग्नता नहीं आती है, किसी प्रकार का कोई उनका मन चंचल नहीं होता है। कुछ सुंदरियां उनके पीछे लग गईं और फिर भी वो हर हाल में मस्त प्रसन्न रह रहे हैं। कोई अपमान भी कर रहा है तो कोई सम्मान भी कर रहा है। दोनों में एकता बने हैं, बड़ा ही तितिक्षवा है, द्वंद्वों को सहने वाले हैं। तो इस प्रकार से जब देखे कि अरे तो 1,000 10,000 के वर्ष वाले महात्मा, आयु वाले महात्मा उठ करके सुखदेव स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो आखिर में ये महात्मा श्री राजा परीक्षित सोचे तो ये महात्मा नहीं, ये कोई लगता है दिव्य महापुरुष है जिसको वयोवृद्ध होने के बाद भी ये लोग उनके चरणों में गिर के प्रणाम कर रहे हैं। छोटे से आयु वाले 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी को ऐसा जान करके राजा परीक्षित जी को लगा कि कोई लगता है विशेष महापुरुष है। तो उन्होंने तुरंत सोने के थाली में आरती सजवा करके बहुत दिव्य उनका आरती उतारा और उनको सुंदर सा आसन देकर बैठाया कि महाराज आप यहाँ पर बैठिए। और उनका अर्ध आचमनी आदि के द्वारा 16 पूजन किया। करने के बाद जब इस प्रकार से उनका पूजन होते देखी, जो कुछ गांव की स्त्रियां, नगर की स्त्रियां उनके पीछे पड़ गई उनके रूप सुधा को देख करके। तब जब देखी कि अरे सब ऋषि महर्षि जो है कि इस बालक का जय जयकार कर रहे हैं और हमारा राजा जो राजा परीक्षित जी महाराज वो स्वयं उनके चरण धो रहे हैं और चरणों में आरती घुमा रहे हैं। यहाँ से जल्दी भागो नहीं तो राजा देख लेगा तो लेने का देना पड़ जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। ऐसा जानकर जो बालक और स्त्रियां उनके पीछे आएगा। जब छोटे से रहोगे तो दूध भी पीने को मिल जाएगा, और जहाँ थोड़े से बड़े हो गए कि खूब काम कराएंगे, और जहाँ बुढ़े हो गए कि वीराने में बांध के चले आएंगे। तो इसलिए हरि का भजन कर भाई सुंदरतन माँ के पाके, इस सुंदरतन को पा करके हरि का भजन करना चाहिए। हरे राम नाम राधे राधे राम कहत कोढ़ी तरे जिनके अतन नहीं चाऊं, सुंदर दहिया पाई के मनवा भजले हरि। छाड़ी कपट जंजाल, संसार के जंजाल को छोड़ करके तुलसी बाबा कहते हैं कि श्री राम का भजन कर ले हे मूर्ख मन। ही बांधने वाले हैं, बंधन ही देने वाले हैं, बंधन में ही रखने वाले हैं। सारा जीवन बंधन में ही निकल जाएगा। तो इसलिए बंधन बस सिर्फ भक्त और भगवान का। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग बैठ करके अंग अंग रंगिए, सीताराम 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 कहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, तू अकेले नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए।
श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। देखिए गिलास गिलास अब ऐसे ही उठा के देना तो इससे कम ज्यादा कम नहाने का दावा
विश्वामित्र जी धनुर्धर का समाचार सुनते हैं। राम लक्ष्मण जी कहते हैं कि चलो एक यज्ञ का आयोजन है, उसमें भाग लें। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। कहवा देते गुरुदेव, जनकपुर तो दूर है, पिताजी से कहेंगे कि हम लोग कैसे करें, लेकिन सुंदरता नहीं। सुंदर है लेकिन सुंदरता जा चुकी है। घर है पूरा बना हुआ है, पूरे ढंग से बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई प्राणी और कोई नहीं देखता है। राम जी की निगाह पड़ जाती है। पूछा मुनि शिला प्रभु ने की, महाराज ये कौन सा आश्रम है? क्या वत्सराम, ये गौतम ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे, उन्हीं का आश्रम है। क्या वीरान पड़ा हुआ है? क्या किसी समय में यहाँ पर बड़ी चहल पहल है। इस आश्रम में बड़ी भीड़ होती थी। उन्होंने कहा कि इंद्र भले ही धनवान हो, रूपवान हो, लेकिन चरित्रवान नहीं है, इसलिए इसके साथ विवाह नहीं करो। इसमें चारित्रिक दोष है। कहे तो विवाह करे, कहे कि मैं बुद्धि का देवता हूं। जो अहिल्या भी चाहती थी कि ये कहाँ जटाजूट वाले बाबा कमंडल लेकर के झोपड़ी में रह रहे हैं। इंद्र के साथ विवाह होता तो आज महल में आनंद लेती, स्वर्गपुरी में रहती, लेकिन पिताजी ने जिद करके इनके साथ विवाह कर दिया, तब तो निभाना है, अब झेलना है ना। वो कहेंगे हमको झेलना ही झेलना है। विवाह हो गया। एक दिन इंद्र विमान से जा रहा था और उसकी निगाह अहिल्या पर पड़ गई। अहिल्या ने भी देख लिया, विमान उतर कुछ कर सकता है, अपने पति को नहीं पहचान सकती अहिल्या, सतियों में नाम है, अपने पति को नहीं पहचान सकी। यानी दोनों का मिलन हुआ, दोनों को साथ मिला, गलती दोनों ने की थी राम। इसलिए गौतम ऋषि ने इंद्र को साफ दिया कि जा, तेरे शरीर में जितने रोंगटे हैं, एक मनुष्य के शरीर में 3 अरब 50 यानी 3.5 अरब 50 करोड़ 3.5 अरब रोंगटे हैं। क्या जितने रोंगटे हैं उतने स्त्री जननांग प्रकट हो जाए। इंद्र को साफ किया। संकल्प हो गया। अयोध्या में जाके ले लीजिएगा, चलिएगा काम संकल्प ले लीजिएगा। महीने में पाए पागे मिला नहीं है, जाएंगे अयोध्या को ले देना अभी बाकी दिए नहीं, इसके विविध दान में केवल पाए। संकल्प हो गया जाके वहां से ले लीजिए। जब गंगा में स्नान कर, क्योंकि दान करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है, मन में प्रसन्नता आती है कि हमने दान किया। और जिसको भगवान खुद दिए हैं दान तो करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बड़े कंजूस हो, बहुत कंजूस, उनको कितना वेद पुराण का सब माने पूरा समाज समझा के हार जाएगा, लेकिन समझने वाले एक आदमी दान करने के लिए घर से चला, कहा बहुत बढ़िया यज्ञ हो रहा है, चलो हम शंकर बाबा के यहाँ कुछ यज्ञ में दान करते। आया तो बड़े प्रेम से वो पैसा भी दिया था और इतना कस के पकड़ा था कि कहीं गिर नहीं जाए। यहाँ आया तो बाबा जी बैठे हुए, सोचा जी दे दे,
तो देने के पहले देखने लगा कि तो नहीं देना है तो जरा देख ले। 500 की नोट मुट्ठी में पकड़े पकड़े पसीना से भीग गई थी। अरे कहे तू रोवत हो, हम रहते बाबा के जाए दे चला, तू रोवत हो रहते। ऐसे भी लोग होते हैं। भगवान ने सब कुछ दिया है उसको दान करने के लिए। किया हुआ कर्म और दिया हुआ दान कभी व्यर्थ जाता। एक गांव का किस्सा है, था बड़ा धनवान, पूजा पाठ न करे कभी, ना किया कभी कुछ दान। कभी पूजा पाठ कभी दान। पत्नी बोली धन संपत्ति घर में भरी पड़ी हुई बढ़ती ही जा रही है, ऐसा पति मिला है कुछ ऐसा नहीं करता है। एक दिन कहेंगे सुनो क्या काल सूर्य ग्रहण है, हमारे मंदिर का ग्रहण नहाए लगा सोचने इसको लेके जाए कि डबल भाड़ा लगेगा, किराया भाड़ा तो देना पड़ेगा। अरे क्या है कि तो हमारा भागिनी हो आपन के कोनो कपड़ा दे गए, हम नहा पूरे पहुंच मिली अगर जाकर दूसरा खर्चा बढ़ा देते। सोची कि चलो कम से कम पतिदेव तो नहा लेंगे। सुन के बतिया नारी के सुमवा काज पे झोला काय दियो, दशा समेत पर आई। झोला लटका लिया और पैदल कर दिया कि भाड़ा किराया नहीं लगी। वहां पे जब पहुंचा तो देखा क्या, बड़ी भीड़ गंगा जी के किनारे। देखले सब नहा नहा आपन संकल्प छोड़ावत बा। कैसे 51 501 दे दे के पीठ ठोकावत बा। सुमवा तो चले तो अपने मन में जाओ हम यहाँ कर स्नान, यहाँ नहैले घाटा बा करे परी हम उनके नाम, यहाँ नहैले हमेशा दुखी है वो बच्चा। घाटे के छोड़ चलल तब रामनगर के छोटा सा नगर फराने के लिए अभी आने लो। भगवान खुद पन्ना बन के आई आके हम बाकी तैयार जल्दी तब भगवान संकल्प छोड़ावे। कितनो ज्ञानी ज्ञान सिखावे और कितनो वेदी वेद बतावे, लेकिन मूर्खन के मूर्ख भाव मूर्खों को मूर्खता में ही आनंद मिलता है। संकल्प छुड़वा लिया, आया घर पत्नी पानी गर्म करके खूब हाथ पाँव धो रही है, तेल गर्म करके मालिश कर रही, पतिदेव पूजन करके कहीं आओ बतावा संकल्प छूट गया दान को। अरे देखिए पंडित हमें ठगा यार। सुमवा कहले सुनारी से एक पंडित हमके ठगाए कहे, हमारे मेहनत के पैसा उतन के भर में लेवे, हमारे मेहनत के पैसा उतन के भर में बोला कि हम इतने मेहनत से कमाते हैं, पता नहीं क्या कुछ लेकर के मन के फट ले रहा था। कहे आपने कुछ दान किया कि नहीं, कहे हमने तो नहीं किया। हमारे भैया हमारे पहलवान भैया हैं रामचरण जी, दूध दही घी क्या बताएं,
हमेशा गजा रहता है और हमेशा संत की सेवा में लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान भैया, आप ऐसे ही बनल रहे। तो सुमवा कहा कि हमारे महल का पैसा वो फट लेना कहा, गलती से थोड़ा क्या उठा रहे और नाव गांव पता बता लेनी मंगलपुर शहरी है काकरे हुआ हुए और काकरे हाँ, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, परमात्मा है, आगे मंगलपुर में खड़े हो। ठीक उसी के घर भाई देखिए, बुरा मत मानिएगा कोई अगर यहाँ पर होगा तो। हाँ, एक कथा के रूप में है, भाव है कि भगवान तो पहचान गए कि यही मंगलपुर है, यही का गया था ना, पकड़ो इसको। भगवान पहुंचे सुमवागर, बोले बचवा तू बनल रहा, एक पैसा बाटे दे उधार और दूध मूत से भरल रहा। हमारे संती की तरफ से आशीर्वाद मिला है, तो धन्यवाद आपको, आपने को ये आशीर्वाद दिया है, हम आपको सदैव आशीर्वाद की पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान बोले कि हमारा एक कोई शुद्धक बात कैसे काम दिया है आपके। हाँ, 10 दिन का समय मिले, इतने में तब दूसरे गाँव निकल जाए, व्यापार करें, यहाँ रहे खोजिए क्या करें। रोवत सुमवा के नारी घर में से बाहर आई, उजड़ल आज सुहाग मोर, हे राम की पतिया माया आज सुहाग। भगवान ने क्या हुआ बच्चा, महाराज गए थे ग्रहण आने से कान हो गया, मर गए, कहाँ मरे अब भैया मरबे किए। राम राम, बड़ा अच्छा भगत था बेचारा, बड़े प्रेम से संकल्प छुड़वाया था, लेकिन अब तो मर गया तो क्या करेंगे। अब शुद्धक में दान तो लेना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अब उसका संकल्प छुड़ाए हैं, हमारा जजमान है तो कुछ तो करना पड़ेगा। 51 रुपया हाथ में लेके गंगा जल से लगल, गंगा जल से लेकर के उसी में खड़े रहिए, मैं संकल्प छुड़ा देता हूँ, इसके बाद तब आग लगाना। नहा के सुमवा कै लड़का आगे बढ़ल करे के दान। भगवान के वाह वाह बच्चा है, 51 रुपया लियो, ले आओ दे दो, अब तुम्हारा संकल्प हो गया, अब अग्नि दान करो। आगे बढ़ल करे के दान, चिता से सुमवा चिल्लायल, अरे बाप रे निकल जा, अरे सब चिता पर से चिल्लाया, अरे बाप रे बाप गए जा। भगवान गए अभी जिंदा है। सुमवा कलश लड़का से बचवा तही का कैले, एक पैसा खातिर हम मरली, 51 ठे दे, हम एक पैसा के नाते मर गए। वेद बतावे लेकिन पुरखन के भाव, इसलिए मूर्खता को त्याग करके अपने मन में ज्ञान को जागृत करना चाहिए कि भगवान ने मनुष्य। ऊपर से फूल भी गिराया जा रहा है कि ऊपर ताक देना नहीं देख रहे, क्योंकि आदेश है राम जी अपनी नजर को नीचे किए हुए धरती माता को प्रणाम करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। और लक्ष्मण जी है तो भाई इधर उधर हो, हाँ चल रहे हैं, एक करे कि रे इनको हम पहचानते हैं, कहीं कौन है, कहीं सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण है, कहीं इनका कुछ पता नहीं है। तो कहते कि नहीं ये एक कौशल्या के हैं, ये राम है, क्या पता नहीं कैसे है, ये तो बड़ा सुंदर है, वो पता नहीं कैसे है। तो एक बार ऊपर देख लेते कि पितु वैभव विलास में दीठा,
नृप मणि मुकुट मिलत पद पीठा। बड़े बड़े राजाओं का मुकुट जनक जी के चरणों पर झुकता था। क्या करनी थी वहां पर कि सब लोग रंग हो गए कि जो निधि अयोध्या से तुम्हारे तरस बीनु राम, तुम्हारे तरस बीनु राम, वासियों ने भगवान श्री राम का दर्शन करके गुरु को धन्य किया। फिर गुरु जी के पास पहुंचे। समय दान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। पूजा का फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका में पहुंचे। मालियों ने देखा, कहा भैया आप कहाँ जा रहे हो, जरा ना जा रहे हैं, तुमको फूल लेना है। कह तो आप नहीं मैं लेकर आ रहा हूँ। कहना आपके हाथ का छुआ हुआ हमारे गुरु जी नहीं लेंगे, हम अपने हाथ से ले जाएंगे, उसी से पूजा करेंगे। कहा तो ये तो असंभव है, स्त्रियों का भाग है, इसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। धीरे से हमको घुसा दो, हम फूल लेके चाहे कौन देखता है। कहना हमारी नौकरी चली जाएगी, कोई देख लेगा तो कहेगा इसमें पुरुष प्रवेश किया है, मैं आपको नहीं घुसा दूंगा। क्या कोई उपाय का उपाय है? जनक नंदिनी की जय बोल दिया, हम जनक नंदिनी का जय बोल देगा हो जाए। राम जी कहे अरे जनक नंदिनी की, तो लक्ष्मण ने कहा जय। अब तो राम जी प्रवेश करेंगे। जैसे ही पुष्प को तोड़ने के लिए राम ने हाथ बढ़ाया, एक फूल खिला हुआ था। राम जी पुष्प को पकड़े हैं, पुष्पों की पंखुड़ियों ने उनकी अंगुलियों को पकड़ लिया। हाथ पकड़ा गया, फूल में हाथ चपक गया, फिर भी कोल की तरह। अब राम जी खींच रहे हैं, फूल नहीं तोड़ रहे। कहना आप मुझे क्यों तोड़ रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है? अरे कहीं गुरु जी ने मांगा है पूजा के लिए। कहना तो राम के मस्तक पर चढ़ा मोर पंख निकले और कुसुम करी। पुष्प डोले से आए, मुझे जुगर के लगे, लगे सुमन पाई पूजा जो पाप होगा, एक मुट्ठी चावल उसमें कुछ धन न करके करिएगा कि हे भगवान कितना पाप के लिए वही कोई प्रतिभा निकल जाए। वो लाके गठरी में यहाँ पर रख दीजिएगा, हम सीधे उसको प्रयागराज में समाहित कर देंगे और कुछ हमको चाहिए नहीं। धन्यवाद। तो सारे राजा हार करके बैठ गए। जनक जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। कर तोड़े अपने प्रण को तो मान हानि है, लज्जा है। पुराने लिखा ही नहीं है। क्या तो विवाह होगा कैसे? एकदम चपले रहा है, एकदम हैवी फोटो खींचा है, विवाह नहीं, एक भी फोटो न बचा तो। अरे एकदम न बचा होगा कैसे? काय बची आई बार दे बचा होगा तो जिसका विवाह ब्रह्मा नहीं जो होगा, उनका विवाह सीता जी का विवाह नहीं लिखे हैं, तो उस लड़के का विवाह ब्रह्मा नहीं लिखे होंगे, उसी के साथ उसका विवाह क्या ब्रह्मा कैसे लिखेंगे? जब ब्रह्मा पैदा करते हैं तो विवाह लिखते हैं। आप प्रकट भई विधि न बनाए, ये अपने आप प्रकट हुई है।
इनको ब्रह्मा जी नहीं बनाए हैं, आप प्रकट विधि में बनाए, अपने आप प्रकट हुई है। तो क्या इनका विवाह होगा कैसे? क्या जो अपने आप प्रकट हुआ होगा। हे प्रकट कृपाला, वो भी प्रकट हुए हैं। कहते जनक सुकृत मूर्ति बैदेही और दशरथ मौन होकर के बैठ गए। सभी रानियों ने ढाढ़स बधाया। सुनैना बैठी हुई है। जनक जी 10 भाई थे, 10 भाइयों की पत्नियां भी बैठी हैं। उसमें को दुल्हन सीता कुमारी ऐसे आप इनको साधारण मत समझिए, इनसे विवाह कर लीजिए। एक सखी कटी महारानी जी, आप अपने मन में धीर धरिए, इनका विवाह राम से ही होगा। कई छोटे बच्चे ये क्या करेंगे? कई एकदम तोड़ेंगे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, कोले एक सने जुबानी, सब राम भंजऊ बहुचापा बेटा उतार जनक। जनक का प्रताप दूर करने के लिए जब राम जी धनुष के पास जाते हैं, बच्चियां व्याकुल जाते हैं। अगर नहीं छूटेगा तो दिक्कत हो जाएगी। धनुष के पास मत जाने दो। इनका विवाह तो पुष्पवाटिका में फूल तोड़ने को नहीं कर देना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने विरोध किया। नहीं, दूसरी विवाह करा दो। सखी कहती है देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन छोटे हैं नहीं। कोई अपराध सखी छोट है मगर पर चमत्कार इनका नहीं डालती। उठ सकीना पड़ी पड़ी रह गई, उठ सकीना देख कर राम जी को जन्नत देख कर जनक खड़ी है फूल की माला लिए हुए। राम जी धनुष के पास सखियां कहती हैं कि ये धनुष तोड़ देंगे, ये कहती है कि वैसे ही विवाह कर दो। योद्धा होते तो तुरंत धनुइया
भैया हार जल बगल में बोला हमका चला भैया रोक दो भैया रोक दो भैया रोक दो देख रहे हैं अरे भैया आरती गाऊं जय हो गुरुदेव तेरी आरती बोले बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण बोले बाके बिहारी लाल मन रखियो अपने चरण मन रखियो श्री वृंदावन में मन रखियो अपने मन रखियो श्री वृंदावन मोरे बाके बिहारी लाल गोपाल नंदलाल मन रखियो अपने चरण मोरे बाके बिहारी लाल सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। अरे कम से कम जितने लोग हैं सीताराम सीताराम कह लीजिए। अंतिम समय में जब कहना होगा सीताराम तो निकलेगा सीतायाम राम नहीं निकलेगा। जब दांत टूट जाएगा तो होगा सीता राम। राम नहीं निकल पाएगा। तो जिनके पास अभी दांत है, जीभ है, बोली है, बोल लीजिए सीताराम 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 जय सीताराम 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 बोले सीताराम महाराज की वीर बजरंग बली की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने माता पिता की यज्ञ भगवान की पूज्य पाटन श्री श्रीकर बाबा की गांवपुर नगर बस्ती की काशी के बाबा विश्वनाथ की हर हर महादेव। आप लोग जो लोग दान करना चाहते हैं दान पेटी में दान कर दें। आरती जो लेना चाहते हैं आरती ये घुमाई नहीं जाती है। आरती आकर के ले लेंगे। अगर ये आपका एक कण भी चढ़ाया आता है आइए इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। आगे आप लोगों को बड़ी ही सुंदर ढंग से मैहर मंडली की लीला दिखाई जाएगी। आप लोग लीला का अवलोकन करें। जो संत महात्मा आए हुए हैं अपनी अपनी हेलो हेलो
बोलिए रामायण मैया की जय। बोलिए नारायण भगवान की। मल को मिलांगम से श्री रामचंद्रम शरणं प्रवते। श्री रामचंद्रम शरणं प्रवते। हे आशुतम केशवम राम नारायणम। आशुतम केशवम राम नारायणम। आशुतम केशवम राम नारायणम। आशुतम केशवम राम नारायणम। केशुदामोदरम वासुदेवं भजे। केशुदामोदरम कसोरा लिया ए देखिए एक कसोरा लिया की याद आता बाबा तने पीछे हुआ था महाराज। अब यही बहुत बढ़िया सखी का भजन पूरा हुआ। अब आप मंगलाचरण और लीला के क्रम को आप देखेंगे। सभी को यह स्थान लेते हुए और भगवान की प्रसादी पाते हुए और आसन लें और भगवान के चरित्र का अवलोकन करें। बोलिए हनुमंत लाल की जय। चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार। बरणहु रघुबर विमल जसि चोदायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। विमल भैया सखी के गीत में 10 रुपए की राशि आप प्रदान किए, धन्यवाद।
मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी। अन्नदाता के जीवन की जय जयकार हो। कहिए नाथ, इस सेवक के योग्य कौन सा कार्य आ गया है ताकि आपने याद किया है? भ्रातासुर की सेवक हो, मैं आपके लिए इसलिए बुलाया हूं। आप आज पर उपस्थित हुए हैं और भीड़ भाड़ हो रही है। जाएं, जो राजा जिस समय का हो उसको ऐसा आसन देकर बोलिए महाराज सीरत ध्वज महाराज की। देखिए, मैं आप लोगों के समक्ष आप सभी को उचित आसन पर आसीन कराने के हितार्थ यहाँ पे भेजा गया हूँ। मैं जो कुछ भी बोलूं कृपया उसे शांति से सुने। यदि बोलने में त्रुटियां हो तो उन्हें क्षमा भी करें। अनेक है, लेकिन प्रचलित भाषा हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, संस्कृत। तो सबसे पहले अंग्रेजी में सुन लीजिए थोड़ा सा। Presenting on the gracious occasion of your arrival, I bestow my heart. Thanks to all you have enhanced by and for times the beauty of श्याम चक्रवर्ती जी के पुत्र, जिनको नाम श्री राम है। तप्त कंचनाभसो चखन भला, जिनका स्वरूप तपते हुए सोने की तरह है। तप्त कंचनाभसो चखन भला, लघुबंधु राम जी के, जिनके नाम लखन लगा। फिर मध्य दो कुमारों के कौशिक मुनीष हैं। शिष्य जिनके सैकड़ों, वह भी ऋषिश हैं। स्वागत हमारी मानकर सब तुष्ट हुजिए, सभी धाम को विलोक कर सब मस्त हुजिए। जो कुछ ना बना हो कहते सो कीजिए क्षमा, करता हूं मैं समाप्त समय संपूर्ण बयान। अरे सुन लीजिए अर्जी हम सावरिया प्यारे रामा मनोहर ताज बिछावे सावरिया प्यारे। हर से चला गए देख ये भगवान शंकर का अजगो तो अवश्य है, लेकिन आपके पूर्वजों के हड्डियों का बना हुआ ये धनुष है। सबसे पहले आप इन्हें प्रणाम करें। जैसी आज्ञा हो स्वामी।